सरकार द्वारा निजीकरण के विरोध व ग्रामीण बैंकों में 11वां वेतन समझौता पूर्ण रूप से लागू कराने के लिए 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल बैंक कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। आज बाराबंकी में भी तमाम बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल की और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कोरोना महामारी व लॉकडाउन के बीच काम करना हो या हर घर बैंकिंग पहुंचाने के लिए जनधन खाते खोलना या नोटबंदी के वक्त 24 घंटे काम कर लोगों को रुपए मुहैया कराना, सरकारी बैंकों में काम करने वाले कर्मचारियों की मेहनत की या सिर्फ एक बानगी, फिर भी सरकार घड़ी के कांटे को उल्टा चलाकर निजीकरण में लगी हुई। बीते कुछ दिनों में देखा जाए तो जनधन अकाउंट, मुद्रा लोन, प्रधानमंत्री बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, सभी योजनाओं का क्रियान्वयन इन बैंकों ने उत्साह से किया। सबसे अभूतपूर्व कार्य नोटबंदी के 54 दिनों में इन बैंकों ने करके दिखाया। देश के सरकारी तंत्र की कोई भी इकाई 36 घंटे के नोटिस पर ऐसा काम नहीं कर सकती जैसा इन सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने कर दिखाया। बैंक कर्मियों की मांग है सरकार अपने निजीकरण के फैसले को वापस ले, अन्यथा जैसे किसानों ने बिल वापसी के लिए धरना दिया था वैसे ही हम बैंक कर्मचारी भी धरना देने को मजबूर हो जाएंगे। मेरा नाम अनुभव श्रीवास्तव है। मैं बैंकिंग संगठन आईबॉक का बाराबंकी क्षेत्र का अध्यक्ष हूँ। आज हमने 2 दिवसीय हड़ताल रखी है जो कि राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। जो हम बैंक के प्राइवेटाइजेशन विधेयक जो सरकार ला रही है, बैंक को प्राइवेटाइज करना चाह रही है, उसके विरोध में हमने ये हड़ताल की। अगर सरकार अभी भी नहीं जागती है तो हमारे आगे का प्लान ये है कि हम इस हड़ताल को 2 दिन से बढ़ा के हफ्ता, 15 दिन, महीने भर तक खींचेंगे, ताकि सरकार को अब होश में आ जाए कि उनका जो भी कार्य है वो सरकारी बैंक ही कर रहे हैं। ज़्यादातर कार्य उनके जनधन खाते हुए, उनके जितने भी डीमोनेटाइजेशन में जो भी कार्य किया गया, यहाँ तक कि कोरोना काल में इतने सारे हमारे अधिकारी, कर्मचारी सब मृत्यु हो गई उन लोगों की, लेकिन उन्होंने अपने कभी भी कर्म से वो पीछे नहीं हटे। उस बैंक को भी आज सरकार अगर प्राइवेटाइज करती है तो ये कभी भी राष्ट्र हित में ये कार्य नहीं हो सकता। जिस प्रकार सरकार को किसान आंदोलन की वजह से विधेयक वापस लेना पड़ा है, उसी प्रकार अभी भी सरकार के पास मौका है, होश में आ जाए, इस विधेयक को वापस कर ले और बैंक के प्राइवेटाइजेशन का ख्याल अपने मन से निकाल दे। क्योंकि सरकार खुद ही नहीं, हम लोग पे नहीं, बल्कि पूरे देश पे, उपभोक्ताओं पे, प्रति व्यक्ति के देश के निम्न वर्ग पे ये दबाव बना रही है कि प्राइवेटाइज्ड होने के बाद कोई भी बैंक उनको वो सुविधाएं, वो सर्विसेज नहीं दे पाएगा जो आज सरकारी बैंकें दे पा रही हैं। आज ये नुकसान सिर्फ उनका नहीं है, हम आगे का भविष्य देख के चल रहे हैं। 2 दिन में हम लोग भी अपनी तनख्वाह छोड़ रहे हैं, हम लोग भी अपनी तनख्वाह राष्ट्र के हित में एक प्रकार से दान कर रहे हैं। जितने भी लोग आज स्ट्राइक पे हैं उन्होंने आज अपनी तनख्वाह इन्हीं व्यक्तियों के लिए, उपभोक्ताओं के लिए ही छोड़ रखा है, ताकि आगे चल के जब ये प्राइवेटाइज्ड हम हो जाएंगे तब हम उनको क्या सुविधा दे पाएंगे। आज सरकार अगर सरकार हमारी ये मांगे बहुत समय से चल रही है, हमने कई बार उनको पत्र लिखे, पत्राचार किया, उनसे मीटिंग की, परंतु सरकार है, वित्त मंत्री हैं जो कि इस बात को सुनने को, समझने को नहीं तैयार है। आज हम इस बात को अपने आंदोलन द्वारा उन तक पहुंचा रहे हैं कि इससे जो अंत में जो नुकसान होगा, लॉस होगा, वो नुकसान उपभोक्ताओं का ही होगा। इसीलिए हम अपनी ये मांग प्रधानमंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से रखते हैं कि वो बैंकों का प्राइवेटाइज करने का विधेयक वापस ले लें, इस ख्याल को बाहर निकाल दें। अगर नहीं लेते हैं तो इसके आगे क्या? अगर अभी भी वो होश में नहीं आते हैं, हमारी मांगे नहीं मानते हैं, तो इस 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल को हम आगे चल के 15 दिन में परिवर्तित करेंगे और धीरे धीरे इसका समय बढ़ाएंगे, ताकि सरकार को ये पता चले कि बैंकिंग सेक्टर इस देश की रीढ़ है, उसी पे इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। और जिस दिन बैंकिंग सेक्टर के साथ अन्याय होगा उस दिन फिर पूरे सरकार को इसका भुगतान करना पड़ेगा। 2 दिन में लॉस तो काफ़ी होगा। इस 2 दिन में बहुत नुकसान होगा। सिर्फ हमारी बैंक आरओएस से ही यहाँ का नुकसान लगभग 17 करोड़ है। हम जो प्रदेश का नुकसान जोड़ रहे हैं वो हमको लग रहा है कि 500-600 करोड़ के आसपास होगा। और राष्ट्रव्यापी हड़ताल है तो ये हज़ारों करोड़ में नुकसान सिर्फ 2 दिन में हो रहा है। और इसका असली नुकसान जो है वो उपभोक्ताओं को हो रहा है। साथ में सरकार की भी बहुत सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो ठप रहेंगी। इसके अलावा अगर वो अभी भी नहीं सुनती है तो हम इस हड़ताल का समय और आगे बढ़ाएंगे। मेरा नाम अरविंद श्रीवास्तव, मैं AIRR BOF में केंद्रीय समिति का सदस्य हूँ। अभी आपने हमारे साथी श्री अनुभव श्रीवास्तव जी से पूछा कि बैंकों के प्राइवेटाइजेशन से क्या
फ़ायदा होगा। बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होने से हम लोग का फ़ायदा तो नहीं होगा, सरकार का ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा, हमारी जनता का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि आज आप भी इसी ज़िले के रहने वाले, आपने भी देखा होगा कि जितने छोटे जगह पर, जहाँ पर आज की तारीख में भी यातायात के साधन मौजूद नहीं है, वहाँ पे भी हमारी बैंक रन कर रही है और उनको बैंकिंग इंडस्ट्रीज की जो भी सेवाएं हैं वो हम सभी उनको उपलब्ध करा रहे हैं। ये सभी चीज़ें जब एक प्राइवेट आदमी आ करके प्राइवेट तौर से बैंक चलाएगा तो वो इतनी छोटी जगह पर अपनी बैंक चलाने नहीं आएगा ना। चूँकि भारत हमारा गांव में फैला हुआ है, शहरी नहीं केवल है, गांव में फैला हुआ है। गांव में आज की तारीख में चाहे कमर्शियल बैंक हो चाहे ग्रामीण बैंक हो, मोर और लेस आपको हर ब्लॉक में 4-4, 5-5 ब्रांचेज मिल जाएंगी। प्राइवेट बैंक की जहाँ तक बात रही तो आप भी जानकार हैं, प्रबुद्ध हैं कि अमेरिका ऐसे देशों में, यूरोपियन कंट्रीज में तमाम सैकड़ों प्राइवेट बैंक्स कुछ समय तक चली, उसके बाद बंद हो गई। अभी पिछले 4 साल पहले, 5 साल पहले जो मंदी आई थी, उस ज़माने में न जाने कितने वर्ल्ड में न जाने कितनी बैंकें डूब गई। लेटेस्ट में यस बैंक, पीएसबी बैंक, 2 बैंकें लेटेस्ट में डूबी हैं। प्राइवेट ही तो थी, क्यों डूब गई? सरकारी बैंक करने की क्या मुद्दा है सरकार? यही चीज़ समझ में नहीं आ रही सरकार की। प्राइवेट हम आपको अनुत्पादक इकाई दिखाई दे रहे हो, हम प्रॉफिट ना आपको दे रहे हो, हम घाटे में चल रहे हो तो ठीक है, आप प्राइवेट कर लिए, आप सुधार करिए। सुधार करने की मंशा होनी चाहिए उनकी। आपको सुधार करना, आप सुधार करिए, लेकिन प्राइवेट उसको करिए आपकी जो हम घाटे में दिखाई दे रहे हो आपको, तब हमको प्राइवेट करिए तो समझ में आती है बात। हम पूरी सुविधाएं भी पब्लिक को सपोर्ट कर रहे हैं, आपको भी सपोर्ट करते हैं। आपको हम करोड़ों रुपए हम प्रॉफिट दे रहे हैं हर साल, उसके बावजूद हमको प्राइवेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या सोच के आप प्राइवेट कर रहे हैं? देते हैं तो सरकारी जो योजनाएं हैं, जनधन योजना है या वृद्धा करके आती है, अभी ये सब आगे लोगों तक कैसे पहुंचेगी? अब ये भारत सरकार ही ज़्यादा बेहतर जानती होगी किस प्रकार से अपनी परियोजनाएं वो जो प्राइवेट बैंकों के माध्यम से। नुकसान होगा इससे गरीब तबके जो लोग हैं नीचे, जो मतलब आम जिंदगी जी रहे हैं, अगर कम पैसों में बैंकें- आपके यहाँ खाता खुलवा लेते हैं जी? कम पैसों में आपके बैंकों में खाता खुलवाते हैं, अगर किसी बैंक में प्राइवेट में जाते हैं तो वहाँ ज़्यादा पैसा लगता है, तो ये सब सुविधाएं उनके लिए खत्म हो जाएंगी। तो कैसे बिल्कुल, देखते हैं बिल्कुल। इसको, कितना नुकसान होगा उनको? सामान्य जन को या बीपीएल श्रेणी के जो हमारे कस्टमर हैं वो फ़िलहाल उनको बैंकिंग सेक्टर से दूर होना पड़ेगा और उनको फिर से अपने उसी पुराने महाजनी और साहूकारी प्रथा में ही जिंदा रहना पड़ेगा।